हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति। लेके आ गई हूं आज आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट। तो वेलकम है स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि क्या है हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड एलील? भाई ये चार जो वर्ड्स हैं इसमें आप बहुत स्टूडेंट से मैंने ये सुना कि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। दे ऑल नो कि इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, बट क्या डिफरेंस है इसमें? तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए को। व्हाट इज डीएनए? भाई यू नो, अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, मैं दिखाती हूँ। ओके, deoxyribonucleic acid, a long molecule that makes up human genetic material. ओके, आप ऑलरेडी जानते हो कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ओके, मॉलिक्यूल है। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो अगर इसका मैग्नीफाइंग व्यू है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, मॉलिक्यूल है। ओके, डीएनए लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बट ये जो डीएनए है वो हमारे ऐसे ही नहीं होता। हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल, ईच सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर धागे जैसे फॉर्म में होता है। ओके, धागे जैसे फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो भाई धागे जैसे फॉर्म में ये ऐसे ही नहीं रह सकता। वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम उसको? हिस्टोन्स। ओके, हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन्स। ओके, तो ये जो डीएनए है वो इस तरह से इनको स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए इस तरह से ये इसको स्टेबल करके रखती हैं इन अ थ्रेड फॉर्म। तो ये हुआ हमारा डीएनए। ओके, क्या हुआ हमारा डीएनए? अच्छा, डीएनए, इसको बोला मैंने डीएनए, और ये किस तरह से थ्रेड फॉर्म में जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहता है। नाउ क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम क्या है? लेट्स सी। जब यही डीएनए जो है, यही डीएनए, यू कैन सी किस तरह से ये जो है जो डीएनए है वो थ्रेड फॉर्म में होता है। बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल जो है वो दो भागों में डिवाइड होती है, टू पोर्शन में डिवाइड होती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो उस समय यही जो डीएनए है ना, जो धागे के फॉर्म में होता है, वो क्या होता है कि इस तरह से कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है। जो धागे की तरह संरचना है, जो धागे की तरह ये स्ट्रक्चर जो धागे की तरह है, इस तरह से, ओके, इस तरह से वो क्या होगा? वो इस तरह कंडेंस फॉर्म में, ओके, इस तरह कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बना लेगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब सेल डिवाइड होती है उसी समय यू कैन सी द क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम उसी समय बनते क्यों हैं? ताकि जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इक्वली जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाए। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो क्रोमोसोम है यू कैन सी ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो हमारा डीएनए हो गया, हमारा क्रोमोसोम हो गया। ओके, अब किसकी तरफ चलते हैं? जीन की तरफ। ओके, देखो ये क्या है? सी हियर, ये हमारा डीएनए है। ओके, दिस इज द डीएनए। ओके, तो डीएनए का कुछ पोर्शन, ओके, कुछ पोर्शन जो है, सपोज डीएनए का कुछ पोर्शन जो है वो कोड करता है किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। ओके, प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। ओके, कुछ पोर्शन जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करेगा। ओके, दैट पोर्शन, और कुछ पोर्शन नहीं भी करेगा। कुछ पोर्शन करेगा और कुछ पोर्शन नहीं भी करेगा। गॉट माई पॉइंट? तो वो पोर्शन जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, और यही प्रोटीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो पोर्शन हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा, दैट इज नोन एज द जीन। ओके, दैट इज नोन एज द जीन, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड करेगा। ओके, और ये जो प्रोटीन है ना, वही किसी ना किसी, ओके, कोई भी, सपोज योर कलर ऑफ हेयर, आपकी ब्राउन आई होगी, या किस तरह का, हर हर प्रोटीन जो है यहाँ होगा वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो दैट इज द नोन एज द जीन। अच्छा, अब एलील क्या है? ओके, तो पहले यहाँ पे देख लो, फिर मैं डिटेल में उसको समझाऊंगी। तो ये हो गया हमारा जीन। ओके, अब सपोज ये है हमारा डीएनए। ओके, ये है हमारा डीएनए। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, सपोज स्मॉल बी, ओके, ये कोड करता है एक प्रोटीन के लिए, ओके, जो कि ब्राउन आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये क्या करता है? एक प्रोटीन को सिक्रीट करता है। ओके, दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दिस डीएनए, दैट इज जीन। ओके, वो क्या करता है? एक कोड जो है ब्राउन आई के लिए प्रोटीन को कोड करता है, जो कि ब्राउन पिगमेंट को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस पोर्शन। और सेम पोर्शन मतलब किसी अदर इंसान में, सपोज कोई और इंसान है और यही सेम पर्टिकुलर थिंग ब्लू कोड करता है ब्लू के लिए, ब्लू आई। ओके, इसको हमने बी कर दिया। ओके, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके, या ब्राउन आई और यहाँ पे ब्लू आई। गॉट माई पॉइंट? तो जीन सेम है, जीन हियर ऑल्सो सेम प्लेस, लोकस सेम है, दैट इज नोन एज द एलिल। ओके, look, okay, that is known as the allele. Alternative form of the gene is known as the allele. Okay, ये हमारे अंदर ब्राउन आई के लिए पिगमेंट को वो करता है और ये ब्लू आई के लिए। गॉट माई पॉइंट? मीन्स जीन की लोकेशन सेम है। ओके, सेम फॉर्म। सपोज एक मोबाइल है, ओके, वो डिफरेंट कलर्स में आता है। ओके, कभी ब्लू होगा, कभी ब्राउन होगा, रेड होगा, बट उसकी चीज़ें सेम है। ओके, so alternative forms of gene is known as the allele. Okay, clear? देखो, see here. Now you can see like this. An allele is one of two or more version of DNA sequence, a single base or segment of bases at a given genomic location. बोला ना कि एक पर्सन में सेम लोकेशन, ये जीन है, ओके, और ये भी जीन है। यहाँ पे ये ब्राउन आई के लिए हो सकता है, यहाँ पे ब्लू आई के लिए हो सकता है। ओके, यू रिमेम्बर जब हम मेंडल का टॉल और शार्ट वाला पढ़ रहे थे, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो था वो टाल प्लांट के लिए था और स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट के लिए। तो दैट इज द एलिल, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। ओके, तो दैट इज द एलिल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड एलिल। ओके, तो हमारा ये आज का अमेजिंग फैक्ट था, और इस क्लियरिटी के साथ आप हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ो। ओके, और इम्बाइब के फीचर्स के साथ अपने आप को जोड़ो। ओके, तो दिस इज द फीचर्स, ओके, ऑफ इम्बाइब, एंड दिस इज द ऐप, डाउनलोड इट। ओके, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या है जीन, क्या है क्रोमोसोम, क्या है डीएनए और क्या है एलिल। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल है और क्रोमोसोम हम ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखते हैं। ओके, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। देन फिर हमारा आता है क्या? जीन। ओके, जो पर्टिकुलर कोड करता है प्रोटीन, एंड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन इज नोन एज द। ओके, फिर मैं आपके लिए कुछ नया अमेजिंग फैक्ट लेके आती हूँ। टिल देन, कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.